Hello everyone, welcome to InfoBytes. In today's video, we are going to learn object-oriented programming using Java. Starting with the definition of OOPS. It is a programming approach that organizes code into objects and classes and make it more structured and easy to manage. So, OOPS में क्या होता है कि जो भी कोड लिखा सकता है लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के फॉर्म में लिखा जाता है uh, which help to which help in easier to maintain the code जो कि कोड को मेंटेन करने में इजी रहता है क्योंकि एक ही क्लास के अंदर रिलेटेड कोड लिखा जाता है दैट इज वाई मेंटेनेंस में इजी रहता है मोर ऑर्गेनाइज भी रहता है और डिबगिंग के टाइम पे इजीली हम लोग डिबग कर सकते हैं एंड इट आल्सो प्रोवाइड द reusability of the कोड ऊप्स और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के बीच डिफरेंसेस एक बार देख लेते हैं कि क्या मेजर डिफरेंसेस है तो ऊप्स as we discussed in the definition object and classes के उस पे every code is written whereas procedural programming में function and procedures allowed रहता है right उसमें उसके बाद उसमें हम लोग डाटा एंड मेथड्स को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं इनकैप्सुलेट इन द सेंस कि एक ही क्लास है क्लास एक लेट्स अज्यूम इट एक एंटिटी है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं बहुत सारे मेथड तो वो सभी जितने भी वेरिएबल्स और मेथड्स है वो सभी एक सिंगल क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट हो पाता है उसके अकॉर्डिंग राइट और जो कि प्रोसीड्यूरल में वैसा नहीं है डाटा और फंक्शन सब सेपरेट सेपरेट हम लोगों को डिफाइन एंड डिक्लेयर करना पड़ता है रियूजेबिलिटी उप्स मतलब कोड को रीयूज करने का एक प्रोविजन प्रोवाइड करता है जो कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म से हम लोग समझ सकते हैं आने वाले वीडियो में इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म पे एक डिटेल वीडियो होगा विच इज नॉट इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग सिक्योरिटी इट प्रोवाइड प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी क्योंकि कोई भी क्लास के अंदर का जो भी फंक्शंस है या वेरिएबल है उसको कौन एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है वो भी हम लोग एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं विच इज नॉट इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग उप्स का कौन कौन सा लैंग्वेज उप सपोर्ट करता है तो वो जावा हो गया सी प्लस प्लस हो गया पाइथन हो गया प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज सी है पास्कल है और बेसिक है राइट तो अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे तो पहले ये समझते हैं कि क्लास का क्या होता है अ क्लास इज अ in a Java is a set of objects that share common characteristics and common properties. It is a user-defined blueprint or prototype from which objects are created. For example, student is a class while a particular student named Jack is an object. तो क्लास क्या है क्लास एक ब्लूप्रिंट है ब्लूप्रिंट इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है कोई भी ऑब्जेक्ट का तो एग्जाम्पल में जैसे एक स्टूडेंट एक क्लास हो गया और इसके अंदर इसके बिहेवियर्स होंगे कि ये स्टूडेंट का क्या जैसे एक स्टूडेंट का नाम रहता है स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है स्टूडेंट का ब्रांच रहता है कि वो कौन ब्रांच में लेट से हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये तीन तीन चार एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट्स के हैं और जब हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसी क्लास का तो ये जितने भी हम लोगों ने डिफाइन किया था क्लास के अंदर ये सब बिहेवियर्स वो स्टूडेंट को मिलने वाले हैं राइट और मॉडिफायर्स तो अ क्लास कैन बी पब्लिक और हैज डिफॉल्ट एक्सेस जैसे कि हम लोग ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि क्लासेस को क्लासेस के अंदर की जो भी डेटा है या फंक्शंस है उसको किसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना है हम लोग अचीव कर सकते हैं यूजिंग मॉडिफायर्स क्लास कीवर्ड क्लास बनाने के लिए क्या यूज होता है एक क्लास कीवर्ड होता है उसको यूज करके हम लोग क्लास बना सकते हैं तो सिंटैक्स होता है पहले क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है उसके बाद जो भी क्लास का नाम रखना है वो क्लास का नाम उसके बाद उसका बॉडी राइट क्लास नेम द नेम शुड बिगिन विथ एन इनिशियल लेटर कैपिटलाइज्ड बाय कन्वेंसर
सो जावा में जितने भी क्लासेस बने हुए हैं वो कैपिटल, वो क्लास का नाम स्टार्ट फर्स्ट जो लेटर रहता है वो कैपिटल से ही बना हुआ है। सब क्लासेस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो वही प्रैक्टिस हम लोग भी फॉलो करेंगे कि जो भी क्लास बनाएंगे उसका पहला लेटर कैपिटल हो। वो एक बेटर प्रैक्टिस माना जाता है। वैसे ना हो तो भी हम लोग क्लास बना सकते हैं, राइट। उसके बाद बॉडी, द क्लास बॉडी इज सराउंडेड बाय द कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्लास का बॉडी डिफाइन करते हैं। अब देख लेते हैं कि जावा क्लासेस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट इज जस्ट अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट और अ प्रोटोटाइप फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, जस्ट एक टेम्पलेट है जो कि डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, राइट। क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। क्लास जब भी क्लास बनता है तो उसको कोई भी मेमोरी अलॉट नहीं होता है। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एंड अ ग्रुप ऑफ मेथड। क्लास किस चीज का कलेक्शन है? तो क्योंकि क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स बना सकते हैं। दैट्स वाई इट इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। वो वेरिएबल्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं एंड बहुत सारे उसमें मेथड भी हम लोग बना सकते हैं एक ही क्लास में। सो इट इज अ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एंड मेथड। अ क्लास कैन जावा कंटेन। अब एक क्लास में क्या क्या हो सकता है? तो डेटा मेंबर, पहला डेटा मेंबर और इसको इंस्टेंस मेंबर भी बोला जाता है। क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स डिफाइन हुआ है और जो भी फंक्शंस डिफाइन हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा मेंबर या इंस्टेंस में मेंबर इंस्टेंस। उसके बाद मेथड, क्लास के अंदर मेथड भी बना सकते हैं हम लोग। उसके बाद कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर के एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। नेस्टेड क्लास, क्लास के अंदर भी हम लोग क्लास बना सकते हैं। और लास्ट में है इंटरफेस। क्लास हम लोग इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आगे एक आने वाले वीडियो में। नाउ ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास तो देख लिया हम लोगों ने क्या। क्लास क्या है? एक लॉजिकल एंटिटी है जो कि ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज होता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? इन जावा एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी और एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर डिफाइंड इन क्लास एंड ऑक्युपाइज मेमोरी एट रन टाइम। तो ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो कि क्लास में जो भी स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनता है, राइट। और ऑब्जेक्ट बनाने पे ही हम लोगों को मेमोरी अलॉट होता है एट रन टाइम। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटेक्स क्या है? तो सिंटेक्स फॉलो करते हैं। पहले लिखना पड़ता है क्लास का नाम, जो भी क्लास हम लोगों ने बनाया है तो वो क्लास का नाम। उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल जो कि वो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, उसको ऑब्जेक्ट नेम भी हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद न्यू कीवर्ड यूज होता है जो कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। वो ऑब्जेक्ट बना के देता है हीप मेमोरी में, उसको अभी देखेंगे हम लोग कैसे होता है वो। उसके बाद इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर कॉल। कंस्ट्रक्टर का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, राइट। एंड लेट्स से ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का क्या क्या मतलब कंसिस्ट करता है? मेनली 3 कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट कंसिस्ट करता है, उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या है वो। तो स्टेट है डिफाइंड बाय इट्स फील्ड वेरिएबल। स्टेट मतलब जो भी वेरिएबल्स डिफाइन होता है उसको हम लोग स्टेट बोलते हैं। बिहेवियर डिफाइंड बाय द मेथड्स फंक्शंस। क्लास में हम लोग जितने भी मेथड्स या फंक्शंस डिफाइन करते हैं उसको हम लोग बिहेवियर बोलते हैं, राइट। आइडेंटिटी यूनिक रेफरेंस इन द मेमोरी। तो यही है यूनिक रेफरेंस जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। नाउ एक बार देख लेते हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिफरेंसेस क्या है। सो एज हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ही था कि एक ब्लूप्रिंट है, जस्ट स्ट्रक्चर है जो कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है क्लास, राइट। एंड ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ द क्लास। नो मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन अ क्लास इज डिक्लेयर्ड। क्लास डिक्लेयर करते टाइम कोई भी मेमोरी अलॉट नहीं होता। मेमोरी इज एलोकेटेड एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है एट दैट टाइम मेमोरी इज एलोकेटेड।
A class is a group of similar objects. An object is a real world entity such as book, car, etc. So कार एक ऑब्जेक्ट्स का सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल एंटिटी है जैसे बुक, कार। जैसे हम लोगों ने एक कार, लेट से कार का एक क्लास बनाया है जिसमें डिफाइन कर दिया है कि चार क्या बोलते हैं व्हील्स है, एक सनरूफ है, प्ले म्यूजिक का एक फंक्शन है जो कि प्ले म्यूजिक करके देगा। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सारे क्लास में जो भी डिफाइंड हुए डेटा मेंबर या डेटा मेंबर्स है वो उस कार को मिलेगा, राइट। उसके बाद क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी, क्योंकि इसको मेमोरी, क्लास को मेमोरी असाइन नहीं होता, और मेमोरी कब असाइन होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब मेमोरी असाइन होता है। इसलिए class is a logical and object is a physical entity. A class can only be declared once. Object can be created many times as per the requirement. क्लास एक ही बार हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, बार बार क्लास नहीं बना सकते, पर सेम क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वो हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया, अभी एग्जांपल हम लोग देखे ही था एक कार का और इसका। तो एक बार देख लेते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं पहले। तो हम लोग अभी VS कोड में आ गए and here we'll make a class 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 and objects dot java। तो हम लोगों ने अभी एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स नाम का एक क्लास बनाया है। तो क्लास पहले क्या यूज करना पड़ेगा, क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम रखा है जो भी वो, उसके अंदर हम लोग पहले मेन मेथड लिख देते हैं, public static void main string here। ठीक है, एक पहले सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करके देख लेते हैं। system dot out dot pr println कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसको एक बार रन कर लेते हैं। यस, इज वर्किंग। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी एक क्लास बनाएंगे, उसके बाद उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना के देखेंगे कि एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे, CLAS क्लास STUDENT स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग डेटा मेंबर कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, स्ट्रिंग, एक नेम होगा स्टूडेंट का, उसके बाद एज होगा, उसके बाद अगेन एक ADDRESS एड्रेस होगा, लेट से एक स्ट्रीम होगा कि कौन सा स्ट्रीम स्टूडेंट ने लिया है। अभी फिलहाल के लिए इतने 4 मेंबर वेरिएबल बना के देखते हैं, राइट। तो और एक चीज यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, एक फंक्शन बना लेते हैं void print। यहाँ पे लेट से हम लोग सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, SYSTEM system dot out dot println मेथड ऑफ क्लास। क्योंकि ये क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट क्लास बनाया है और स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे मेन मेथड में आके हम लोग इसको कॉल करेंगे, राइट। तो देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। इसका ऑब्जेक्ट एक बार बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम दैट इज स्टूडेंट S1 रेफरेंस वेरिएबल, उसके बाद न्यू कीवर्ड, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद ये पैरेंथेसिस। नाउ इसको कॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल S1 डॉट प्रिंट। तो
अभी ये ये स्टेटमेंट हम लोग अभी प्रोग्राम ये रन करने पे एक एरर थ्रो करेगा। अभी देखते हैं वो एरर क्या आ रहा है। लेट्स सी। यहाँ बोल रहा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट रेफर्ड फ्रॉम अ नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट। तो ये एक बार एरर आप लोग देख लो और आप कमेंट करके बताना कि ये एरर क्यों आ रहा है, राइट। तो बेसिकली इस क्लास को हम लोग इस क्लास को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, तब नाउ इट विल वर्क। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वो स्टेटमेंट प्रिंट होके आ गया है। तो इस एक बार ये एरर क्यों आ रहा था और इस क्यों जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है उसी क्लास के अंदर जो भी क्लास है विदाउट बीइंग स्टैटिक वो नहीं कॉल हो रहा था। इसका एक आप आंसर खोज के कमेंट में कमेंट करना, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको बाहर बना लेते हैं, एक अलग क्लास बना लेते हैं यहाँ पे और इसको स्टैटिक से नॉन स्टैटिक कर देते हैं, राइट। हाँ, तो अभी हमारा ये इतना हम लोगों ने 4 एट्रीब्यूट्स के 4 डेटा मेंबर बनाया है। अब क्योंकि इस डेटा मेंबर में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुआ है तो हम लोग अभी वैल्यू असाइन करेंगे और उसको प्रिंट कराएंगे। तो ऑब्जेक्ट अभी हम लोग ने इस क्लास स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हर एक स्टूडेंट का जो भी डेटा मेंबर है उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। तो वैल्यू असाइन करने के लिए s1 रेफरेंस वेरिएबल डॉट डेटा मेंबर क्या है, जैसे s1 डॉट नेम है तो नेम में हम लोग क्या करेंगे, लेट से अभी जैक रख देते हैं। वैसे ही s1 डॉट इज में हम लोग रख देते हैं लेट से 21। वैसे ही एड्रेस रखना है तो s1 डॉट add एड्रेस इज इक्वल टू लेट से पुणे। वैसे ही s1 डॉट स्ट्रीम हम लोग सेट कर देते हैं कंप्यूटर, राइट। तो ये हम लोगों ने एक क्लास बनाया, क्लास बना के मेन मेथड में हम लोगों ने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, पहले क्लास का नाम, उसके बाद एक रेफरेंस वेरिएबल, उसके बाद एक न्यू कीवर्ड, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल, इसको कंस्ट्रक्टर कॉल बोला जाता है। और हम लोग मैनुअली सब डेटा को सेट कर रहे हैं। नेम में ये S1 जो स्टूडेंट है उसके नेम में हम लोग जैक रख रहे हैं, उसका नाम सेट कर रहे हैं, एज 21 सेट कर रहे हैं, एड्रेस पुणे, स्ट्रीम कंप्यूटर। अब ये डेटा वहाँ पे एक्चुअली में S1 स्टूडेंट का सेट हुआ है कि नहीं उसको देखने के लिए एक बार ये स्टेटमेंट सभी प्रिंट करके देख लेते हैं कि सेट हुआ भी है क्या, है कि नहीं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे नेम, नेम प्लस s1 डॉट नेम। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, पेस्ट यहाँ पे आ जाएगा strem स्ट्रीम, स्ट्रीम यहाँ पे आ जाएगा address एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे हमारा एज प्रिंट करा रहे हैं, एज यहाँ पे भी अपडेट कर देंगे एज, राइट। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि प्रिंट हो भी रहा है कि नहीं। सी, हमारा नेम प्रिंट हो गया है जैक, एज 21, एड्रेस पुणे, स्ट्रीम कंप्यूटर। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी एक क्लास बनाया, उसमें ये सभी डेटा मेंबर्स है, डेटा वेरिएबल प्रिसाइजली। और अब एक स्टूडेंट बनाना है तो हम लोगों ने क्या, एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट और मैनुअली उस रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके हर एक स्टूडेंट के जो भी डेटा मेंबर है उसमें मैनुअली सब में डेटा सेट किया हम लोगों ने, राइट। और उसको उसके बाद प्रिंट करा लिया है। तो प्रिंट होके आ गया और इसका मतलब सक्सेसफुली हम लोगों ने डेटा सेट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग मैनुअल इतना प्रिंट करने के लिए 4 लाइन हर एक सिंगल सिंगल प्रिंट करा रहे हैं, तो इससे बेटर अप्रोच ये रहेगा कि इसी के अंदर एक हम लोग प्रिंट डिटेल का एक फंक्शन बना देते हैं, DETAIL,
जो कि ये मेथड क्या कर रहा होगा, ये जितने भी डेटा वेरिएबल है वो सबको प्रिंट कर रहा होगा फॉर द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट जो भी हम बना रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम, क्योंकि अभी एक जैसे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैनुअली सबको सेट किया यहाँ पे वैल्यू सब, और सबको एक एक प्रिंट करा है। वैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर दूसरे दूसरे के लिए प्रिंट वैसे प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इजी यही रहेगा कि यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रिंट करके देगा, बस उसको हम लोग कॉल कर लेंगे, राइट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डिटेल, सॉरी प्रिंट, और इसको एक ही हम लोग एक ही लाइन में प्रिंट करा रहे होंगे अभी। लेट्स से एन इन नेम, नेम हो गया हमारा दिस डॉट नेम। वेल ये दिस कीवर्ड करंट करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज होता है, तो ये बेटर प्रैक्टिस रहता है कि दिस डॉट नेम करके आप यूज करो। उसके बाद एक स्पेस दे देंगे, उसके बाद अगेन हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, एज। तो एज कितना है प्लस दिस डॉट एज। अगेन उसके बाद हम लोग स्पेस प्रिंट कर देंगे, उसके बाद एज के बाद एड्रेस, राइट। तो ADDRESS एड्रेस प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। एड्रेस हमारा क्या है, दिस डॉट एड्रेस। उसके बाद हम लोग एज प्रिंट कर रहे, स्ट्रीम प्रिंट कर रहे होंगे, STREAM स्ट्रीम। स्ट्रीम में क्या आएगा हमारा, दिस डॉट STREAM स्ट्रीम यहाँ पे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, डिटेल प्रिंट करा के देगा, ठीक है। तो हम लोग ये इसको अभी रिमूव करते हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे सभी वैल्यू सेट किया। नाउ यहाँ पे हम लोग जस्ट प्रिंट करने के लिए S1 डॉट, देखो कोई भी क्लास का डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट डेटा मेंबर रख के हम लोग एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये सब वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक्सेस कैसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल डॉट वो वेरिएबल का नाम। सेम वैसे ही मेथड्स के लिए भी यूज होता है, पहले ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल डॉट और यहाँ पे जो भी मेथड है उसका नाम, राइट। हम लोगों ने अभी कॉल कर दिया है, तो ये सब प्रिंट होके आना चाहिए। रन करके देखते हैं एक बार। सॉरी यहाँ पे दिस डॉट स्ट्रीम कहीं पे तो इधर एरर है, लेट्स सी किधर है। दिस डॉट नेम प्लस ये हो गया प्लस एक अगेन, ठीक है। दिस डॉट एड्रेस, दिस डॉट स्ट्रीम। ओके सॉरी यहाँ पे एक ये मिस हो रहा था। ओके अभी रन करते हैं इसको। अगेन सॉरी सॉरी सॉरी, PRINT मिसिंग प्रिंट। तो देखो यहाँ पे सभी हमारा नेम जैक इज 21 एड्रेस पुणे स्ट्रीम कंप्यूटर प्रिंट होके आ गया। इसको मैंने अभी एक ही लाइन में प्रिंट किया है, आप मल्टीपल लाइंस में प्रिंट कर सकते थे, वो थोड़ा और भी अच्छा दिखता। तो उसको वैसे ही कर लेते क्या, लेट्स से इसको हटा देता है, अभी सेपरेट लाइन में प्रिंट कर लेते हैं इसको। तो सेपरेट लाइन में प्रिंट करने के लिए यहाँ पे नेम, नेम इज यहाँ पे प्लस दिस डॉट NAME नेम, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे नेम उसके बाद इज आएगा, राइट। यहाँ पे भी इज आ जाएगा, यहाँ पे ADDRESS एड्रेस, यहाँ पे भी ADDRESS एड्रेस। यहाँ पे स्ट्रीम STREAM स्ट्रीम, यहाँ पे भी STREAM स्ट्रीम। तो यहाँ पे सब सेपरेट लाइन में हमारा नेम एज एड्रेस स्ट्रीम प्रिंट हो गया।
अब एक बार वैसे ही हम लोग एक फिर से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेट्स से स्टूडेंट स्टूडेंट ये अभी s2 बनाएंगे, न्यू स्टूडेंट। अभी ऐसे ही सब मैनुअली एक बार सेट कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। ये यहाँ पे s2 ऑब्जेक्ट बनाया है तो हम लोगों को s2 यूज करना पड़ेगा। नेम में हम लोगों को रख देते हैं रॉकी, लेट्स से 22। लेट्स से इसको MUMBI मुंबई, लेट्स से इसको IT, राइट। अब वैसे ही हम लोगों ने एक सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया और सबको इस ऑब्जेक्ट का नाम, एज, एड्रेस और स्ट्रीम सेट किया। नाउ अब इसको हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो su डॉट प्रिंट करने के लिए ये हमारे पास एक ये फंक्शन है प्रिंट डिटेल, जो कि प्रिंट करके देगा। तो प्रिंट डिटेल इसको हम लोग बस कॉल कर देंगे, राइट। अब इसको रन करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। सी यहाँ पे रॉकी रॉकी का भी प्रिंट हो गया है, नेम, एज, एड्रेस एंड स्ट्रीम। तो अभी इसको हम लोग क्या कर रहे थे कि डाटा जितने भी ये सब नेम, एज, एड्रेस है, मैनुअली हम लोग सेट कर रहे हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और लाइंस ऑफ कोड इंक्रीज होता जा रहा है। तो इससे बेटर अप्रोच रहेगा कि हम लोग यहीं पे एक जैसे प्रिंट करने के लिए एक मेथड बनाया है, वैसे ही वैल्यू सेट करने के लिए एक मेथड बना दे, जो कि वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट करके दे देगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अभी हम लोग के पास दो ऑब्जेक्ट है बस, ठीक। और यहाँ पे एक हम लोग मेथड बनाएंगे जो कि वैल्यू सेट करके देगा, राइट। तो void set detail एक ये मेथड है जो कि वैल्यू सेट करके देगा। तो इसमें हम लोग पैरामीटर्स रिसीव कर रहे होंगे, एक स्ट्रिंग नेम, उसके बाद इंट एज, उसके बाद स्ट्रिंग एड्रेस, उसके बाद स्ट्रिंग स्ट्रीम, राइट। नाउ यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे अब दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, वैसे ही दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, दिस डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस, दिस डॉट स्ट्रीम इज इक्वल टू स्ट्रीम। यहाँ पे हम लोगों ने अब ये दिस डॉट नेम इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पैरामीटर जो रिसीव कर रहे हैं उसका नाम और मेंबर वेरिएबल है उसका नाम सेम है। सो दैट इज वाई कि ये कंफ्यूज ना हो फंक्शन कि नेम का किसको असाइन करना है, इसीलिए हम लोग ने दिस डॉट नेम दिस कीवर्ड यूज किया है। दिस बेसिकली वो वो करंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहेंगे उसी ऑब्जेक्ट के लिए उसी ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट आउट करता है कि उसी ऑब्जेक्ट के जो भी मेंबर्स है हम लोग उसको असाइन करना है। जैसे अभी स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट अभी बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये ऑब्जेक्ट में ये सब मेंबर्स रहेंगे, राइट। और इसी मेंबर को यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स आ रहा है ये यहाँ पे जाके असाइन करेगा। जैसे नेम आया तो नेम इस नेम को जाके असाइन करेगा, एज इस एज को जाके असाइन करेगा, एड्रेस इस एड्रेस में जाके साइन होगा, वैसे ही स्ट्रीम इस स्ट्रीम में साइन होगा। अगर यहाँ पे हम लोग दूसरा डिफरेंट फ्रॉम द सेम नेम एज द डेटा मेंबर, अगर दूसरा नाम हम लोग यूज कर रहे हैं पैरामीटर में, तो हम लोग यहाँ पे दिस नहीं भी यूज कर सकते हैं, वो कोड रन होगा। पर बेटर अप्रोच है कि दिस डॉट जो भी डेटा मेंबर है उसको हम लोग दिस कीवर्ड के साथ यूज करें, राइट। तो
यहाँ पे हम लोग अभी एक बार इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हम लोग को S1 के लिए, ये जो S1 स्टूडेंट है इसके लिए नेम, एज, एड्रेस, स्ट्रीम सब सेट करना है। तो सेट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक सेट डिटेल मेथड है, तो इसको कॉल करेंगे। कॉल करने का रूल क्या है, S1 डॉट, मेथड का नाम क्या है, सेट डिटेल। क्योंकि ये पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो हम लोगों को यहाँ से आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, और जो ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स जो पास कर रहे होंगे वो सेम एज द पैरामीटर, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर होना चाहिए। तो पहले हमारा नेम है, तो पहले यहाँ पे हम लोग नेम पास करेंगे। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर लेट से हरी, राइट। उसके बाद क्या है, एज है, एज हमारा लेट से 20। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस लेट से पुणे रख देते हैं, पुणे। उसके बाद स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या है, लेट से हम लोग सिविल रख देते हैं, CIVIL, सिविल। वैसे ही हम लोग एक सेट डिटेल कॉपी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी बना लेते हैं। इसका S2 है, सेट डिटेल गीता, लेट से 21, लेट से इसको हम लोग दिल्ली, इसको हम लोग लिख देते हैं डेटा, SCIENC, डेटा, डेटा साइंस, डेटा साइंस, राइट। तो क्या हुआ अभी, स्टूडेंट एक S1 ऑब्जेक्ट बना, और ये सेट डिटेल को हम लोगों ने कॉल किया। उसके बाद क्या क्या आर्गुमेंट्स पास किया हम लोगों ने, नेम, एज, एड्रेस, सिविल। ये ऑर्डर सेम है जो कि पैरामीटर सेट डिटेल में रिसीव हो रहा है। पहले नेम रिसीव हो रहा है, उसके बाद एज, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद स्ट्रिंग। तो यहाँ पे, यहाँ से हरी यहाँ पे रिसीव होगा, और ये यहाँ पे रिसीव होगा, और ये नेम में जाके इसको असाइन कर देगा, जो भी नाम आएगा हमारा यहाँ पे। जैसे हरी आया तो हरी दिस डॉट नेम, मतलब इस नेम में जाके असाइन करेगा। वैसे ही एज यहाँ पे आएगा, एज, एज रिसीव होगा, और दिस डॉट एज ये इसको रेफर कर रहा है इसको। तो एज में हमारा 21 आएगा, तो ये 21 इसमें असाइन हो जाएगा। वैसे ही एड्रेस, एड्रेस में जैसे दिल्ली आया तो दिल्ली इस एड्रेस में असाइन कर देगा। दिस डॉट एड्रेस इसको रेफर कर रहा है, राइट, इसको इंडिकेट कर रहा है। वैसे ही स्ट्रीम आएगा, स्ट्रीम यहाँ पे रिसीव होगा, और दिस डॉट स्ट्रीम में स्ट्रीम रख रहे हैं तो स्ट्रीम, दिस डॉट स्ट्रीम मतलब सॉरी, ये इसमें हमारा जो भी स्ट्रीम आएगा वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, तो सेट S1 डॉट प्रिंट, प्रिंट डिटेल, इसको कॉल कर देते हैं। वैसे ही S2 के लिए, S2 के लिए यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने का फंक्शन कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं एक बार। सी, दोनों प्रिंट हो गया है, ये हरी और गीता दोनों के लिए। यहाँ हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जस्ट एक मैंने लाइन प्रिंट कर दिया कि वो सेपरेट दिखे दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच। और क्या हो गया यहाँ पे, प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। हाँ, तो पहला हम लोगों ने स्टूडेंट बनाया जिसका नाम हरी, एज, एड्रेस, स्ट्रीम हो गया। वैसे ही एक गीता बनाया, उसका एज, एड्रेस, स्ट्रीम सेट किया, और हम लोगों ने प्रिंट कराया। तो ऐसे इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। वेल, एक बार देख लेते हैं कि मेमोरी में ऑब्जेक्ट जब बनता है तो मेमोरी में कैसे असाइन होता है मेमोरी ऑब्जेक्ट्स को, राइट। तो जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये स्टेटमेंट को कॉपी यहाँ पे पेस्ट। तो हम लोगों ने क्या बनाया था, ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, राइट। कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ।
तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक S1 ऑब्जेक्ट बनाया था, एक S2 ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। तो ये जब S1 ऑब्जेक्ट बनाया है हम लोगों ने, तो इससे ऑब्जेक्ट बनते ही टाइम, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेमोरी में क्या ऐसा होगा कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसे। और हमारे क्लास में क्या क्या, जैसे हम लोग क्लास में एक देखो, ये एक वेरिएबल है, नेम, एज, एड्रेस, स्ट्रीम और सेट डिटेल और प्रिंट। टोटल कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर है। तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक 6 के 6 मेंबर एक क्लास के अंदर ऐसे उन लोगों को मेमोरी असाइन हो जाएगा। इसके अंदर लेट से हम लोग एक बना देते हैं, इसके अंदर हो गया नेम, नेम आ गया, राइट, नेम। उसके बाद वैसे ही नेम के बाद हमारा एज था, यहाँ नेम, इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं, एज। उसके बाद क्या था? नेम इज एड्रेस स्ट्रीम, नेम, यहाँ पे एज, ADDRESS एड्रेस, यहाँ पे STREAM स्ट्रीम। उसके बाद हम लोग सेट डिटेल और प्रिंट डिटेल एक फंक्शन है, तो यहाँ पे सेट DETAIL डिटेल एंड एक और गेट DETAIL डिटेल। सी, जब ये ऑब्जेक्ट बना तो मेमोरी असाइन हुआ ऐसा, एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हम लोगों ने क्लास में जो भी डेटा मेंबर डिफाइन किया है, वो सभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा हम लोगों को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, स्ट्रीम हो गया, सेट डिटेल हो गया और सेट गेट डिटेल हो गया, राइट। एंड ये S1 के लिए बन गया। और जो ये S1 ऑब्जेक्ट है, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। S1 ऑब्जेक्ट इस जो ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पॉइंट करेगा, राइट। वैसे ही सेम हम लोगों ने क्या बनाया था, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था ऑफ सेम क्लास S2। S2 को भी एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। S2 हमारा S2 बनेगा सेम वैसे ही, जैसे S1 बना है, सॉरी, लेट मी कॉपी दिस। तो वैसे ही एक क्विकली हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। वैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। और ये सभी एट्रीब्यूट्स कॉपी पेस्ट, कॉपी क्यों नहीं हो रहा ये, ठीक है। तो इसको मैं अभी ऐसे मैनुअली बना लेता। यहाँ पे भी सेम वैसे नेम रहेगा, और सेम एक एज का ब्लॉक रहेगा, एक एक एड्रेस का ब्लॉक रहेगा, एक स्ट्रीम का ब्लॉक रहेगा, और एक सेट डिटेल और एक गेट डिटेल, राइट। तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए क्या हुआ, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी वैसे ही सेम, जो भी क्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सेम क्लास के लिए बनाया है, तो जो भी मेंबर वेरिएबल है उस ऑब्जेक्ट में, उस क्लास में,
सेम इसको भी अलॉट होंगे मेमोरी में, राइट। तो और इस ऑब्जेक्ट को कौन रेफर कर रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट को ये S2 जो रेफरेंस वेरिएबल है ये इसको रेफर कर रहा होगा, राइट। और ऐसे ही हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और जो भी ये मेमोरी असाइन हुआ है, ये सब ऑब्जेक्ट किधर बनता है, तो ये पूरा आपको हम लोग इसको एक बॉक्स में रख देते हैं, क्योंकि ये जो भी मेमोरी बनता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जो भी मेमोरी असाइन होता है वो एक्चुअली हीप मेमोरी, वो सब हीप मेमोरी में रहता है, राइट। ये इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हीप मेमोरी, नीचे एच टेक्स्ट एच हीप। और ये जो रेफरेंस वेरिएबल ये कहाँ पे रहता है, ये सब स्टैक में रहता है, राइट। तो इसको इसको स्टैक में रख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट लिख देते हैं sta स्टैक। तो मेमोरी कुछ इस तरह से अलॉट होता है जब भी हम लोग किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनता है, एक ब्लॉक बनता है, बेसिकली ऐसे ब्लॉक जैसे S1 बनाया है तो एक ब्लॉक बनेगा, और उस क्लास में जो जो डेटा मेंबर है उसका एक सेपरेट उसके अंदर ब्लॉक बोला है। जैसे नेम है तो नेम का ब्लॉक बनेगा, एज है एज का ब्लॉक बनेगा, एड्रेस है एड्रेस का ब्लॉक, स्ट्रीम है स्ट्रीम का ब्लॉक, सेट डिटेल है सेट डिटेल का ब्लॉक, और गेट डिटेल है तो गेट डिटेल का ब्लॉक बनेगा, राइट। वैसे ही सेट S2 एक ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए सिमिलरली ऐसे, और ये सभी हीप मेमोरी में बन रहा होगा। और ये जो रेफरेंस वेरिएबल है जो कि इस लोकेशन को रेफर कर रहा है, ये स्टैक मेमोरी में बनता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के इम्प्लीमेंटेशंस। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर से कैसे वैल्यू सेट करते हैं, और कंस्ट्रक्टर का इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। और